नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम कुमार एसएससी सीजीएल 2021 एआईआर 15 आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी कि कैसे आप प्री में 50 में 50 स्कोर करें और मेंस में 90 में 90 स्कोर करें। बेसिकली ये मेरा स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था। जब मैंने तैयारी करी थी तो मैथ्स में मेरे नंबर कम आ रहे थे, तो इस स्ट्रेटेजी से मैंने अपने मैथ्स का मार्क्स इंक्रीज किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीजीएल 2021 मेंस में मैंने 190 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है और प्री में 50 में 50 स्कोर किया है मैथ्स में। तो आप बताते हैं आपको ये 6 या 7 गोल्डन रूल्स कि आप मैथ्स में क्या करें ताकि आपका मार्क्स इंक्रीज हो और आप अपने मैथ्स की तैयारी को पीक पे ले जाए। सबसे पहला है कि आप अपना कंप्लीट सिलेबस सबसे पहला है कि आप अपना पूरा जो सिलेबस है वो मैथ का कंप्लीट कीजिए। किसी भी टीचर से कीजिए, किसी भी एजुकेटर से कीजिए, किसी भी बुक से करते हैं या किसी भी सोर्स से करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप अपना कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अभी तक टीसीएस ने एसएससी में जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, एसएससी सीटीओ का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, उसको एटलीस्ट आप 5 टाइम्स बनाइए। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान पर टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कितनी बार बनाया है ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं इतना फोकस इसलिए डालता हूँ कि आपका 90 to 95% जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। डायरेक्ट नहीं रिपीट होता है पर टाइप सेम वही रिपीट होता है, डाटा चेंज करके। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे सोल्व कर चुके होंगे तो आपका 90 to 95% स्कोर तो ऐसे ही आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 90 to 95% क्वेश्चन मैच करते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पे आपका कमांड इतना जबरदस्त होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए और आपको बनाने का तरीका उसका पता हो और आप 10 सेकंड में उसको सोल्व करें। प्रीवियस ईयर पे कमांड ऐसा होना चाहिए, और वो कमांड तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 5 बार 10 बार जितनी बार हो सके उतना बार रिपीट करें, रिवाइज करें। ठीक। मैथ का प्रैक्टिस जो है आपको दो तरीकों से करना है। हर पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, मैथ का प्रैक्टिस जो है आपको दो तरीकों से करना है। पहला तरीका तो क्या है कि आप चैप्टर वाइज सोल्व कीजिए। चैप्टर वाइज सोल्व करने से होता है कि मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क वीक चल रहा है, आपने टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर सोल्व किया, तो आपके जो कंसेप्ट पे पकड़ बनता है ना वो चैप्टर वाइज सोल्व करने पे ही बनता है। होता क्या है कि आप मॉक फॉर्म में जब लगाते हैं तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपको एलिगेशन से आया, एक क्वेश्चन किसी और टाइप से आया, तो 25-30 क्वेश्चन में आपको एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन मिलता है। तो उससे कंसेप्ट पे पकड़ नहीं बनता है। पर आप जब चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे क्वेश्चन, तो एक चैप्टर का 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक बार आप सोल्व कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उससे आपका कंसेप्ट पे पकड़ बहुत जबरदस्त बनता है और आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन को मॉक फॉर्म में भी लगाएं और सेक्शनल मॉक जो मैथ्स का अलग से आता है उसमें भी लगाएं। तो उससे क्या होता है कि अगर जो आपका स्पीड कम है तो आपको स्पीड बढ़ाने में ये मदद करता है। आप मॉक फॉर्म में लगाते हैं तो आपको एक टाइम लिमिट में मैथ बनाना होता है, तो वो आपके स्पीड को बूस्ट करता है। आपको वो बताता है, मॉक फॉर्म बताता है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा कठिन है तो उसको अभी स्किप किया जाए, बाद में टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, क्योंकि आप कठिन प्रश्न में उलझ जाते हैं। उसके बाद फिर होता क्या है कि वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाता है। अगर मॉक फॉर्म पे लगाते हैं, आपको पता होता है कि मॉक कैसे अटेम्प्ट लेना है, तो आप इन सब चीजों में नहीं फंसते हैं। जो कठिन होता है उसको स्किप करके और आसान के क्वेश्चन बना लेते हैं। बाद में फिर अगर टाइम बचा तो कठिन क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो मॉक फॉर्म में आपको लगाने से आपका स्पीड सुधरेगा। और जब आप चैप्टर वाइज सोल्व करते हैं तो आपका एक्यूरेसी भी उससे सोल्व होता है और कंसेप्ट किसी भी सब्जेक्ट मतलब चैप्टर पे कमांड बढ़ता है। आपका कंसेप्ट बहुत ढंग से क्लियर होता है। तो ये चीज करें। उसके बाद आपको आपके डेली रूटीन में ये ऐड कर लेना है, 15 मिनट एटलीस्ट कैलकुलेशन आपको डेली करना है। कैलकुलेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कैलकुलेशन तो मैंने बोल दिया, पर आपको क्या कैलकुलेशन करना है। आप खुद से एक रफ शीट लीजिए या कार्डबोर्ड लीजिए, उस पे रोज सुबह खुद से आप अपने आप को एडिशन दीजिए। मान लीजिए 222, बड़ा बड़ा एडिशन दीजिए 525,
27। पर आप अपने खुद से 50 ऐड लिख लीजिए, मतलब एडिशन, 50 सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बस इन्हीं 4 चीजों पे काम करना है। होता क्या है कि आप जब कैलकुलेशन करते हैं, ये खुद से जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, तो इससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड सुधरता है। कैलकुलेशन का स्पीड सुधरना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, और एसएससी अब जो नए पैटर्न में है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, कैलकुलेशन का यूज ज्यादा है, दशमलव, भिन्न, ये सब का ज्यादा यूज है, तो इसलिए कैलकुलेशन पे जब आप फोकस करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और यही टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगा पाएंगे। तो अभी के डेट में ये 15 मिनट का कैलकुलेशन जो है डेली, ये जरूरी चीज हो चुका है। ये मैं अपने तैयारी के दौरान करता था, इससे मेरा स्पीड कैलकुलेशन का बहुत इंप्रूव हुआ, इनहेंस हुआ। ठीक। उसके बाद फिर एनालाइज योर मॉक प्रॉपरली। आप अगर मैथ्स का मॉक लगा रहे हैं, सेक्शनल लगा रहे हैं, तो उसका प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए। प्रॉपर एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन का मॉक दे रहे हैं, आपका 20 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं। तो आपने 3 क्वेश्चन जो छोड़े, सबसे पहले उसका ध्यान दीजिए कि आपने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं बना। 2 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए, वो क्यों गलत हुए। और मान लीजिए जो 20 क्वेश्चन सही किए, उसमें 2-3 क्वेश्चन में आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, मतलब क्वेश्चन बनने का था आधा मिनट में, आप बना रहे हैं उसको 1.5 मिनट में। तो इन सब चीजों का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, और प्रॉपर एनालिसिस करके आपको निकलेगा कि मेरा ये चैप्टर जो है, जो इंडिविजुअल चैप्टर है, वो मेरा वीक पड़ रहा है। तो आप उस वीक चैप्टर को उस डे में रिवाइज कर ले, या 2-3 दिनों में रिवाइज कर ले। तो मॉक लगा के अगर जो आप अपने वीक पोर्शन को ठीक करते हैं, तो प्रॉपर एनालिसिस वही होता है कि आप मॉक लगाए, उससे आपको वीकनेस पता लगा, और उस वीकनेस को दूर कीजिए। जितना जल्दी दूर करेंगे उतना उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप उस वीकनेस पे काम करते हैं तो नेक्स्ट मॉक में वो चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो उससे आपका मार्क्स इंप्रूव होता है। मार्क्स इंप्रूव का मेन है कि आप उसका मॉक का सेक्शनल का एनालिसिस प्रॉपरली कीजिए। ठीक। उसके बाद फिर जो 6 पॉइंट है, अप्रोक्सीमेशन डिजिट सम इज गुड थिंग बट नॉट फॉर बिगिनर्स। मैं आपको हर बार ये चीज सलाह देता हूँ कि अगर जो आप अप्रोक्सीमेशन डिजिट सम ये सब का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, तो आप जो है, अगर आपको क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, और आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, डिजिट सम लगा रहे हैं, तो इससे घटिया और बेबहियात बात कुछ हो नहीं सकती है। ये अप्रोक्सीमेशन और डिजिट सम उनके लिए है जो कि मैथ्स इतना, जो आप ऊपर का जो 4-5, इसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं, आपको मैथ पे कमांड बहुत जबरदस्त है, तो आप अप्रोक्सीमेशन डिजिट सम का यूज कीजिए। आप मैथ्स पे कमांड नहीं है, आपको बेसिक आता नहीं है, मेथड पता नहीं है, और उसके बाद आप सोचेंगे कि आप अप्रोक्सीमेशन और डिजिट सम से काम चला ले, तो ये एसएससी में पॉसिबल नहीं है। ये आपको हमेशा रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो आप बेसिक मेथड से, थोड़ा आसान तरीके के मेथड से आप जितना मैथ सॉल्व कर सकते हैं उतना बनाइए। अप्रोक्सीमेशन डिजिट सम ये सब बाद का चीज है। जब आपका स्कोर जो है मतलब कि 70 चला जाए, उसके बाद फिर इन सब चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। आपका बेसिक अभी स्कोर ही नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं अप्रोक्सीमेशन से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। ठीक। उसके बाद फिर लास्ट जो जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में 30, 25, 40, जो भी मान लीजिए 40 टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और 40 टाइप में उन्होंने 20 टाइप का ट्रिक बता दिया है। एक बात बताइए कि आप 20 टाइप का ट्रिक कहाँ से याद रख पाएंगे। और ट्रिक जो होता है उसको रटना पड़ता है। मैथ्स जैसे आप सोल्व करते हैं बेसिक, तो उसका एक कंसेप्ट वाइज होता है, आप उसको सोल्व करने का कंसेप्ट होता है, मेथड सीख लीजिएगा तो आप कोई भी मैथ बना लीजिए। पर ट्रिक जो होता है रटना पड़ता है, तो आप ट्रिक पे फोकस ना करें, इन सब चीज़ों में ना पड़े। हाँ, कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे नंबर सिस्टम वगैरह में, जैसे स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर, तो इसका जो ट्रिक है, 3 चौके 12 और 25, तो ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये सब का यूज पड़ता है। बट हर चीज का ट्रिक पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अपना एक बात बताता हूँ कि मैंने एक ट्रिक अपना याद रखा था, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक नहीं, 2 डिजिट का नंबर, 10 से लेके 99 तक का स्क्वायर निकालने का। तो ये
क्योंकि 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का हर एक मैथ्स में सॉल्यूशन आता है, हर एक मैथ्स में यूज आता है। तो ये अच्छा चीज है कि मैं रखता था 1 से 2 सेकंड में उसका स्क्वायर निकाल देता था। तो इस टाइप के ट्रिक आप रख सकते हैं, पर ट्रिक पर एकदम डिपेंडेंट हो जाना ये अच्छा नहीं है। तो आप मेरे द्वारा बताए गए इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, आपका मैथ्स का स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। सबसे जरूरी ये है कि आप टीसीएस के क्वेश्चन को जितना बार बना सकते, जितना बार बना सकते हैं। 5 मैंने लिखा है मिनिमम, आप अगर जो 50 बार बनाते हैं ना, और जितना बार आप बनाते हैं धीरे धीरे आपका टाइमिंग कम होता है। पहले अगर पहली बार में अगर जो आपका 2 मिनट लग रहा है, फिर 1.5 मिनट, फिर 1 मिनट, आप 2 मिनट वाले क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में सोल्व करना सीखें, सिर्फ और सिर्फ रिपीट करने से, जितना बार आप रिपीट कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एसएससी के चैनल जो है अन अकेडमी इंद्रधनुष पे यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ 10 बजे रात में, और वहाँ मैं प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं मुझसे 10 बजे रात में लाइव 10 PM पे। ठीक। और पीडीएफ और अपडेट के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। शुभ_मैथ सर्च कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, या फिर @शुभ_मैथ, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है। आप इससे जुड़ सकते हैं, उस पर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा और आप इस ढंग से तैयारी अपने आप की तैयारी को बूस्ट करें।